हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एम.कॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, चैप्टर बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल ओवर बैंकिंग सेक्टर। सब पॉइंट सामाजिक नियंत्रण की योजना, स्कीम, सोशल कंट्रोल स्कीम। पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या उसके बाद ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी कि बैंकों में जो भी धन जमा किया जाता रहता था उस धन की सुरक्षा नहीं थी और बैंकों के जो भी क्रियाकलाप होते थे वो सामान्यतः अधिक आय वाले व्यक्ति या धनाढ्य व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, उनसे ज़्यादा वित्तीय संबंध बनाते थे। गरीब व्यक्तियों के लिए वो किसी प्रकार से कोई लोन लेने देने का कार्य नहीं करते थे। इसी के साथ साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे एग्रीकल्चर होता है और शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रीज जो होता है उसके ऊपर वो कोई विशेष ध्यान देने का काम ही नहीं करते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि एग्रीकल्चर अच्छा होता है, बुरा होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है। उन्हें तो सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब होता है, सिर्फ इंटरेस्ट लेने से मतलब होता है। तो इस समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से सरकार ने सामाजिक नियंत्रण के लिए कदम उठाने का प्रयास किया। व्यापारिक बैंकों की इन्हीं आलोचनाओं के किए जाने का परिणाम ये हुआ कि इस प्रश्न पर कि क्या व्यापारिक बैंकों की आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में भूमिका अच्छी होनी चाहिए, इसका गहराई से विचार किया जाने लगा। सरकार ने यह महसूस किया कि व्यापारिक बैंकों के वर्तमान प्रबंधन एवं नियंत्रण से में देश के विकास की दृष्टि से उपयुक्त दिशा में साख का वितरण संभव नहीं होता है। साख के उचित वितरण के लिए यह आवश्यक माना गया कि व्यापारिक बैंकों के औद्योगिक एवं व्यापारिक ग्रहों से पाए जाने वाले परंपरागत संबंधों को तोड़ा जाना आवश्यक होगा, ताकि बैंक प्रबंधकर्ता योजनाओं की प्राथमिकताओं के अनुरूप साख वितरण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मार्ग की उपयुक्त नहीं समझा गया है, क्योंकि इससे सरकार के वित्तीय साधनों को भी नुकसान होता है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, तो हम देखें सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना लागू करते समय सरकार ने सामाजिक नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, परंतु यदि हम इसके उद्देश्यों एवं इस योजना के अंतर्गत अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों को ध्यान दे करके कुछ प्रक्रिया अपनाएं तो बैंकों पर लागू की गई सामाजिक नियंत्रण की योजना से हमारा अभिप्राय उस व्यवस्था से होता है जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए बिना ही बैंकों की प्रबंध व्यवस्था एवं साख नीति का नियमन एवं निर्धारण इस प्रकार करने से है जिससे बैंकों के पास उपलब्ध साधनों का उपयोग योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप तथा अधिकतम राष्ट्रीय हित में संभव हो सके। सामाजिक नियंत्रण की योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए बैंकर पत्रिका में कहा गया है कि बैंकों पर लागू की गई सामाजिक नियंत्रण की योजना में बैंकों द्वारा सक्रिय सरकारी निर्देशानुसार निक्षेपों के एकत्रीकरण तथा सामाजिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था के वांछनीय क्षेत्रों को साख वितरण के कार्य में अधिकतम भाग लेने से है। सामाजिक नियंत्रण के कार्य, बैंकों के सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है कि उनकी क्रियाओं पर समाज का नियंत्रण, अर्थात बैंकों पर समाज का नियंत्रण ही सामाजिक नियंत्रण का प्रतीक माना गया है। राष्ट्रीयकरण में स्वामित्व, संचालन तथा नियंत्रण सभी प्रकार के दायित्व होते हैं, किंतु सामाजिक नियंत्रण में बैंकों की अर्थ नीति का निर्धारण सरकार करती है और उसका पालन बैंक स्वयं करते हैं। उस नीति का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं, इसका नियंत्रण सरकार स्वयं करती है। संक्षेप में ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए बिना ही बैंकों की साख नीति एवं कार्यप्रणाली का निर्धारण इस प्रकार किया जाए ताकि बैंकों के संसाधनों का राष्ट्रीय हितों में उपयोग हो सके, राष्ट्रीय हितों के अनुरूप प्रयोग किए जा सकें। सामाजिक नियंत्रण के कारण, सामाजिक नियंत्रण क्यों आवश्यक है, इसके लिए कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे नंबर 1 आता है जमाकर्ता के हितों की रक्षा। व्यापारिक बैंकों के बहुत से साधन जमा कर जनता की जमाओं से ही प्राप्त होते हैं। सामान्यतः जनता का बैंकों की ऋण और विनियोग नीति में कोई हाथ नहीं होता है, अतः उनकी रकम के सदुपयोग की दृष्टि से सरकार का कर्तव्य बनता है
कि सामाजिक हित में बैंक की नीतियों पर नियंत्रण करे, क्योंकि जनता के अंदर पैसा कहाँ से आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ रुपए कमाए जाते हैं, उनमें से कुछ पैसे भविष्य के आकस्मिकताओं हेतु जमा करने के लिए जनता कुछ प्रोत्साहित होती है और वो अपने पैसे को बैंकों में जमा कर देती है। और यदि बैंक उनके जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं करे तो फिर बैंकों के ऊपर से सभी व्यक्तियों का विश्वास उठ जाता है, जिससे बैंक फेल हो सकते हैं और बैंकों के बिना विकास संभव नहीं हो सकता है। समाज का अधिकाधिक लाभ नंबर 2, बैंकों में समाज के असंख्य व्यक्तियों की पूंजी जमा होती है, अतः उस पूंजी का प्रयोग समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए होना आवश्यक होता है। ऐसा करने के लिए बैंक की नीतियों पर सामाजिक नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। नंबर 3 आता है साख का उचित सीमा तक विस्तार। व्यापारिक बैंकों की आय का मुख्य साधन ब्याज होता है जो वह ऋणों पर प्राप्त करते हैं, अतः अधिक आमदनी प्राप्त करने के लोभ में वह तीव्र गति से साख प्रसार का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप देश में मूल्य स्तर में वृद्धि होने का भय बना रहता है। भारत में अधिक प्रगति के लिए अधिक साख की आवश्यकता है, किंतु वह एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के महान लक्ष्य स्वामित्व के साथ विकास में सफलता के लिए बैंकों का सामाजिक नियंत्रण बहुत आवश्यक समझा जाता है। नंबर 4 आता है ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण का एक कारण यह भी है स्वीकार किया गया है कि व्यापारिक बैंकों की अधिकाधिक शाखाएं गांवों में खोली जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी किया जा सके। तो इस प्रकार से इन सभी उद्देश्यों के लिए या कार्यों के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की गई और सामाजिक नियंत्रण की नीति के द्वारा ही बैंकों को नियंत्रित किया जा सकता है। और सरकार, चाहे बैंक प्राइवेट में हो, सरकारी में हो या फिर देशी हो विदेशी हो, सरकार के साख नीति निर्देशों के अनुसार ही किसी बैंक को अपने वित्तीय एवं साख नियंत्रण के कार्य करने अनिवार्य होंगे। यदि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई बैंक अपना कार्य नहीं करता है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मना कर देती है और ऐसे बैंकों में जमा किए गए धन के ऊपर सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, जिससे ग्राहकों को उसमें हानि होने की संभावना होती है। यदि ऐसी प्रक्रिया लागू हो जाती है तो संबंधित बैंक में जनता अपना धन जमा कराने के लिए मना कर देती है, जिससे बैंक असफल होने की संभावना भी हो जाती है। धन्यवाद।